प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 8वें चैप्टर गति के 11वें भाग में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम आज एक समान वर्तुल गति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक समान वर्तुल गति क्या होती है और फिर इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ महत्वपूर्ण कैलकुलेशंस करेंगे। फिर लास्ट में जो है इसी पर आधारित कुछ प्रश्न और संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक समान वर्तुल गति क्या होती है। एक समान वर्तुल गति को हम थोड़ी सी आसान भाषा में एक समान वृत्तीय गति भी कह देते हैं। इंग्लिश में से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। कहता है कि जब कोई एक वस्तु जो है एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ में घूम रही हो, कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ में घूम रही हो, तो उसकी गति जो है वो एक समान वर्तुल गति कहलाती है। तो देखिए, आसानी के लिए मैंने यहाँ स्क्रीन पर लिख भी दिया है कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ में गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अब इसके अगर आप उदाहरण देखें तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को आप लगभग एक समान वृत्तीय गति मान सकते हैं। इसी तरह से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, या जैसे आपके पास एक घड़ी है तो घड़ी की सुई की जो अग्र सिरा है, आगे जो टिप है, उसकी गति जो है आप क्या मान सकते हो, एक समान वर्तुल गति मान सकते हैं। या फिर कोई शिथिल चाल से वृत्तीय पथ में अगर कोई व्यक्ति घूमता है, ठीक, तो उसकी गति भी क्या है, एक समान वृत्तीय गति है। तो इस टाइप से हम इसके बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ खास बातें हैं जो नोट करने वाली हैं कि यहाँ पर चाल तो एक समान है, वस्तु की चाल एक समान है, लेकिन वेग एक समान नहीं होता। एक समान वर्तुल गति में क्या है मेन बात, यहाँ वेग समान नहीं होता, क्योंकि वेग और चाल में अंतर पता है ना। क्या होता है कि चाल में तो सिर्फ परिणाम होता है, ठीक, और वेग में उसके साथ दिशा भी जुड़ी होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई आदमी बिंदु ए से चला, ठीक, और बिंदु बी पर आ पहुंचा यहाँ पर, तो अगर इसकी चाल की बात करें तो इस रास्ते की लंबाई, मान लीजिए इस रास्ते पर ये 10 किलोमीटर चल पड़ा, 10 किलोमीटर लंबा रास्ता है ये, ठीक, और उसको 2 घंटे का समय लग गया, तो चाल तो होगी इसकी 10/2 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये वैसे किसी भी दिशा में चलाओ कोई मतलब नहीं है, चाल तो हम ऐसे निकालते हैं। जबकि वेग कैसे निकालते हैं, वेग सीधी दिशा देखते हैं, ए से बी की तरफ भी कितना गया। मान लीजिए ए से बी का जो सीधी दूरी है वो 2 किलोमीटर है, ठीक, 2 किलोमीटर और घंटे कितने लग गए, 2, तो इसका जो वेग है वो 2/2 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। तो वेग में क्या होता है, दिशा भी साथ में होती है, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चाल तो एक समान है, लेकिन दिशा जो है हर पॉइंट पे बदल जाएगी इसकी। अब वृत्तीय पथ में दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, दिशा ज्ञात करने के लिए मान लीजिए वस्तु इस बिंदु पे है, इस बिंदु पे दिशा ज्ञात करनी है ना, तो यहाँ पर आप एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ये लो, स्पर्श रेखा खींच दी, तो स्पर्श रेखा जो है यहाँ पर वेग की दिशा देगी। यहाँ पर अगर हमें वेग की दिशा देखनी तो यहाँ स्पर्श रेखा खींच दो, यहाँ देखने तो यहाँ स्पर्श रेखा खींच दो, तो आप देखोगे कि इस वृत्तीय पथ के हर एक बिंदु पर जो है वेग की दिशा बदलती रहेगी। तो यहाँ देखोगे आपकी इस वृत्तीय पथ पर के हर एक बिंदु पर गति की दिशा बदलती रहेगी। गति की दिशा बदलती रहेगी तो वेग भी बदलता रहेगा, इसलिए वेग एक समान नहीं होता। और दूसरी बात जो है मेन, कि क्योंकि यहाँ पर वेग लगातार बदल रहा है, और जब वेग लगातार बदलेगा तो गति त्वरित होती है। एक समान वर्तुल गति जो है क्या होती है, त्वरित गति होती है।
ठीक। तो ये जो बातें मैंने आपको समझाई है ये मैंने यहाँ नोट्स में भी लिख दी है और इन नोट्स का लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़। अब देखिए मान लेते हैं कि एक वस्तु जो है इस तरह से एक वृत्तीय पथ में एक समान चाल से गतिमान है, तो उस चाल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस चाल की गणना कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक सूत्र बनाते हैं कि यहाँ ये मान लेते हैं इस वृत्तीय पथ का केंद्र है और इसकी त्रिज्या होगी r। ठीक, तो जो वस्तु इस तरह से वृत्तीय पथ में है और एक समान चाल से चल रही है, तो उसकी जो एक समान चाल है वो हमें कैलकुलेट करनी है। और चाल का जो सूत्र है वो आपको पता है क्या है, दूरी बटे समय। तो इस वस्तु ने एक चक्कर पूरा करने में जो समय लिया है वो हम नोट कर सकते हैं। तो माना एक चक्कर पूरा करने में लगा समय मान लेते हैं t है। ठीक, कितना समय लग गया इसको, t समय लग गया। और दूरी यहां से पूरा एक चक्कर लगाने में दूरी, एक चक्कर लगाने में तय दूरी इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी, वृत्तीय पथ की परिधि। वृत्तीय पथ की परिधि का सूत्र आपको पता है 2 पाई r। ठीक, ये मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं हम। अब देखिए दूरी आपके पास आ गई है, समय आपके पास है, तो अब इसकी चाल ज्ञात कर सकते हैं। नीचे मेरे पास जगह का मैं यहाँ कर देता हूं मैं, तो यहाँ इसके बाद आपने यहाँ से करना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 2 पाई r बटे समय कितना t, और चाल को हम डिनोट करते हैं v से। तो एक समान वृत्तीय गति में जो चाल है वो v बराबर 2 पाई r बटे t यहाँ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय है। ठीक, तो देखिए अभी हमने देखा कि यदि कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ में गतिमान है तो उसकी चाल जो है वो किसके बराबर होगी, 2 पाई r बटे t। अब इसी सूत्र पर आधारित एक संख्यात्मक प्रश्न हम हल करते हैं कि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी है और इसके चारों ओर ये एक वृत्ताकार पथ में एक कृत्रिम उपग्रह घूम रहा है। ठीक, और जिस पथ पर घूम रहा है, वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 42,250 किलोमीटर त्रिज्या दे रखी है। और पूरा चक्कर कितने समय में करता है, 24 घंटे में। तो यहाँ पर समय आपको दे रखा है 24 घंटे। तो अब हमें इस उपग्रह की चाल परिकलित करनी है। तो देखिए वैसे तो हमारे पास r और t दोनों है, पाई की वैल्यू 3.14 है, 22/7 हमें पता ही है, तो सूत्र में सीधा पुट करना है। लेकिन उससे पहले जो इसकी इकाइयां हैं उनको मैं SI सिस्टम में चेंज कर लेता हूं कि 42,250 किलोमीटर के मीटर बना देता हूं। 1000 से गुणा कर दिए, इतने मीटर बन गए। ठीक, और घंटे के सेकंड बना लेता हूं। 24 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो इसको मैंने 2 बार 60 से गुणा कर दिया, सीधा 3600 से गुणा कर सकते हो क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। ठीक, तो यहाँ पर v बराबर 2 पाई r बटे t। तो 2 पाई कितना हो जाएगा, 22/7 या 3.14 ले सकते हो आप, गुणा में r कितना हो गया 42,250 गुणा में 1000। ठीक, बटे 24 गुणा 60 गुणा 60।
ठीक, तो आप इनको सोल्व कर सकते हैं। जो कट सकता है वो काट लो। 2 एकम 2, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22। और अब 2 0 से 2 0 कट होगी और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। और इसी तरह से और भी कट सकता है। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक, अब इनकी गुणा करके 7 21 63 छक्के, यानी अब इनको ऊपर वालों की गुणा कर लो, नीचे वालों की गुणा कर लो, फिर भाग ही देना है। तो भाग देने के बाद ये आएगा आपके पास 307 और 0 कितने मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और मीटर को अगर आप किलोमीटर में बना दोगे तो 3.0, पीछे 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना, 3.07, लास्ट दशमलव के बाद लास्ट की 0 कोई मतलब है नहीं अभी, तो इतना किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो उपग्रह जो है 3.07 किलोमीटर चलेगा। ठीक, तो अब देखिए कि इस क्वेश्चन के बाद मैं लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूं, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। अब देखने में हर एक बच्चे को ऐसा लगेगा कि त्वरण है तो उसमें वेग तो हो गई, लेकिन मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि किसी ये जमीन है, जमीन से हम किसी वस्तु को या किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है ना तो इसका वेग 0 हो जाता है, लेकिन अभी भी इसमें त्वरण है। कितना त्वरण है? गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है। तो हम यहां पर कहेंगे हाँ, ये है स्थिति संभव है जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर वर्टिकली अब ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वस्तु के उच्चतम बिंदु पर वस्तु का वेग 0 हो जाता है, लेकिन इसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो। अब अगर बच्चे के माइंड में ये है कि वस्तु अगर वो सीधी रेखा में ले लेता है, तो सीधी रेखा में तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सीधी रेखा में अगर त्वरण होगा तो उसका वेग बढ़ता रहेगा, उसकी चाल, वेग बढ़ेगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से कि कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो, तो ये भी पॉसिबल है। कैसे? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यदि कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ में गति कर रही है तो इसका वेग क्योंकि हर पॉइंट पर लगातार बदलता जा रहा है तो इसमें त्वरण होता है। ठीक, और इसकी चाल क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है, मैं बोल रहा हूं वही चीज लिखनी है कि यदि कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ में गति कर रही हो तो इसकी चाल तो एक समान है, लेकिन इसमें त्वरण होता है। ये त्वरित गति का उदाहरण होता है। ठीक, क्योंकि इसका वेग लगातार बदलता रहता है। तीसरा, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा
त्वरण उसके लंबवत हो। तो इसका आंसर भी हम ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि वस्तु का वेग यहाँ है तो इसका त्वरण हमेशा ही केंद्र की तरफ होता है, और ये आपको पता है कि वेग की दिशा यहाँ स्पर्श रेखा की दिशा में है और त्वरण जो है वो केंद्र की तरफ है। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा लंबवत होती है। ठीक है, ये आप गणित का जब चैप्टर पढ़ोगे ना वृत्त, उसमें भी देखोगे कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वेग से त्वरण जो है लंबवत है यहाँ पर। ठीक, तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।